एक्साई वैंग, तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। रुको। माफ करना, माफ करना। इस साहब से नजर इधर कर दीजिए, आपने मुझे टक्कर मारी। मेरी चीजें सब जगह बिखर गई हैं। क्या आपको नहीं लगता उन्हें उठाना चाहिए? टैनफेंग, तुम कहाँ हो? आ गए हो कि नहीं? माफ करना, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, वहाँ खड़े रहो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो। मैं छठे द्वार पर हूँ। चलो, शायद तुम्हारे साथ उड़ान भरकर आया हूं। अब शहर में पहुंच चुका हूं। चलो। अब ठीक है ना? आपने मुझे टक्कर मारी, मेरी चीजें सब जगह बिखर गई हैं। क्या उन्हें उठाना नहीं चाहिए? तुम सही कह रहे हो। माफ करना, क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, वहाँ और भी हैं। आंटी, माफ करना, क्या आप थोड़ा सा हट सकती हैं? क्या? मेरा मतलब है, क्या आप थोड़ा सा हट सकती हैं? नहीं, मेरा बेटा मुझे यहाँ इंतजार करने को कहा है। फिर माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? मैं होंग ले रहा हूँ। देखो क्या कम है, मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ। मैं गिनती करता हूँ। ठीक है, सब ठीक है। आज का ये मामला तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए है। रास्ते पर चलते समय ध्यान देना चाहिए, और अगर किसी को टक्कर मारो तो माफी मांगनी चाहिए। आप सही कह रही हैं। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ। बिले जी, माफ करना, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी पहुंचा। अभी एक अजीब आदमी ने मुझे टक्कर मारी और सारी चीजें बिखर गईं। सब ठीक है, गाड़ी सामने है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें, बिना माफी मांगे चले जाते हैं। आज के लोग ऐसे ही हैं। वक्त पर नहीं आए तो दोष किसे दो? मुझे क्या? मैंने हवाई अड्डे पर तुम्हारी प्रतीक्षा की। 23 मिनट 45 सेकंड। बहुत माफी चाहता हूँ, आज मुझे थोड़ी समस्या आई। आपको क्या समस्या आई थी? आप मुझे पहले से नहीं बता सकते थे। आप मुझे वहाँ इंतजार करते रहने नहीं दे सकते थे। आपको तो पता है, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा नफरत है समय बर्बाद करने से, खासकर दूसरों का समय बर्बाद करना। माँ, आप कृपया गुस्सा मत करो। बीले, क्या तुम्हें पता है मेरा आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड? मुझे कैसे पता होगा कि यह कहाँ है? आप अच्छे से ढूंढो, नहीं तो पिताजी से फोन करके पूछो। क्या आप थोड़ी जल्दी नहीं कर सकती? अगर नहीं तो क्या आप एक तरफ हो जाए, मैं पीछे लोगों का काम पहले कर दूं। ठीक है, मैंने इसे अपने साथ लाया था। यह कहाँ रखा है? चलो चलो चलो, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप अभी कहाँ तक पहुँचे हो? मम्मी, मैं वाकई रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा, बस थोड़ा ट्रैफिक है, सुनो। ठीक है, जल्दी करो। अरे वाह। अब ठीक है। सर, हमें आपका प्रवेश रिकॉर्ड नहीं मिला है। क्या मैं पूरे दिन का भुगतान कर सकता हूँ? मुझे वाकई जल्दी है। सर, कृपया चिंता मत करो। हम आपसे एक पैसा ज्यादा नहीं ले सकते और नहीं एक पैसा कम ले सकते हैं। तो कृपया जल्दी करो, मुझे वाकई जल्दी है। सर, कृपया चिंता मत करो। मैं आवेदन सबमिट कर रहा हूं। कॉल सेंटर ने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो कृपया जल्दी करो, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। माफ कीजिए, कॉल सेंटर ने भी नहीं पाया है। मैं अभी आपके लिए हवाई अड्डे के थाने को सूचित कर रहा हूं, जल्द से जल्द काम करवाने के लिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये सब हमारा कर्तव्य है। आप यहाँ क्यों बैठे हो? मैं टैनफेंग की माँ हूँ। आप बोस्टन की माँ हो। बॉस्टन ने तो आपको एयरपोर्ट से लेने जाना था। अब मैं उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती।
सर आखिरकार हमें आपका प्रवेश रिकॉर्ड मिल गया है। ये आपका बिल है, कृपया संभाल कर रखें। तो क्या मैं जा सकता हूँ? कृपया मेरी सेवा का मूल्यांकन करें। बहुत खुश। 2 संतोषजनक, 3 सामान्य, 4 असंतोषजनक। आपके मूल्यांकन के लिए धन्यवाद। मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आपका दिन शुभ हो। कंपनी के मामलों का पहले ध्यान रखें। मैं घर का काम खत्म करके वापस आऊंगा। दोपहर के काम को 4:30 बजे के बाद रखें। और एक बात है, आपको जल्दी से संपर्क करना होगा। साल के दूसरे हिस्से के प्रचार अभियान पर ध्यान दें। यह कौन है? यहाँ इतना पानी किसने डाला? आपको वापस आने की याद आई। हम वास्तव में इसे संभाल नहीं सकते। वह बिल्कुल एक बेकार इंसान है। मैं अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ, घर तक नहीं पहुँचा। आप मुझे ऐसी समस्या दे रहे हैं। बेलेई जी, बस आप ही इसे संभाल सकती हैं। कोई भी ग्राहक आपसे मना नहीं कर सकता। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम यह तय कर लेते हैं, वह बेकार इंसान आपका है। हेलो, मैं QEPR कंपनी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, बाओ बेलेई। मैं आपके कंपनी के बॉसान का समय लेना चाहती हूँ। आज ही कर लेते हैं। आज ठीक है। दोपहर 4:30 बजे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। और हाँ, कृपया देर न करें। हमारे बॉस्तान को देर से आना पसंद नहीं है। चिंता न करें, मैं समय पर पहुँचूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। माँ, मुझे पता था कि आप आ रही हैं। मैंने शाओशिया को सफाई करने के लिए कहा है। रुकिए, चप्पल बदल लें। मुझे पता है कि आपने शाओशिया को सफाई के लिए कहा है, लेकिन सफाई सही नहीं हुई है। सोफा के जोड़ों में धूल है। यह आखिरकार हमारा अपना घर नहीं है। ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रुकिए, हाथ धोए हैं। बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। आपने बचपन से सिखाए गए आदतों को भूल गए हैं। ब्रश से 3 बार साफ करें। जल्दी जाएं। माँ, स्टेराइल वातावरण में रहने से प्रतिरक्षा कम होती है। क्या यह नहीं कहा जाता कि गंदा खाने से बीमारी नहीं होती? मैं इतने सालों से अकेला हूँ और जीवन कैसे जीना है अपने हिसाब से जीने दो, लेकिन मेरे आते ही मेरी आदतों के अनुसार चलना होगा। अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, मैं अभी चलती हूँ। अरे 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 माँ, मैं आपकी बात मानूंगा नहीं। तुम युवा लोग अपनी आलस्य के बहाने ढूंढते रहते हो, और इसलिए आजकल के युवा लोगों को इतनी बड़ी बीमारियां क्यों होती हैं? इसका एक बड़ा कारण है व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान न देना। और मुझसे इम्यूनिटी की बात करते हो। जानते हो तुम्हारे हाथों पर कितने लाखों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं? और जब ये बैक्टीरिया बदलते हैं तो हर एंटीबायोटिक उन्हें नहीं रोक सकती। ये तुम्हारे डॉक्टर के बच्चे होने के बावजूद खुद मेडिकल पढ़े हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने घर में कदम रखा है, 1 घंटा 12 मिनट हुए। कम से कम तुम्हारा बीमारी का खतरा 47% कम कर दिया है। नमस्ते, ये लेक्चर कहाँ हो रहा है? सीधे चले जाओ और मुड़ो, वही है। धन्यवाद। आइए आइए। यहाँ का स्वास्थ्य संबंधी लेक्चर किस संगठन का आयोजन है? यह चीनी स्वास्थ्य योग संघ द्वारा आयोजित है। नमस्ते। और वो वक्ता कौन कौन से हैं? सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। अगर कोई काम नहीं है तो आप अंदर जाकर सुन सकते हैं। सीधे चले जाओ और मुड़ो। धन्यवाद। नमस्ते। आइए आइए, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। टेबल पर फल और चाय पानी है। आप इसे स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। फल भी है।
आइए आइए, यहाँ फल और चाय पानी है, इसे स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। नमस्ते नमस्ते बच्ची, आइए आइए। मुझे याद है आपको। मैंने 2 दिन पहले यहाँ से स्वास्थ्य उत्पाद खरीदे थे और आज सुना कि 3 बॉक्स खरीदने पर एक अंडे का सेट मुफ्त। याद आया? मैंने 6 बॉक्स खरीदे थे। याद आया, आप बताइए। कोई समस्या नहीं, सीधे चले जाओ और मुड़ो। सुंदर, आइए धीरे धीरे चलें। और हाँ, एक बात पूछनी थी, क्या बात है? मुफ्त स्वास्थ्य जांच कहाँ है? वह भी सीधे चले जाओ और मुड़ो, वहीं है। सुंदर, नमस्ते। आंटी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ फल और चाय है। बच्ची, मैं अंडे लेने आई हूँ। आंटी, पहले बैठ जाइए, लेक्चर सुनिए, फिर गिफ्ट ले लीजिएगा, ठीक है? अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। ये दवा बेचने वाले नहीं हैं? इतना बड़ा इंतजाम क्यों है? विज्ञापन कर रहे हैं। चलिए, आ गए हैं तो थोड़ी देर बैठ जाइए। आंटी, आप आ गई। नमस्ते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद आंटी जी। आप दोनों बैठ जाइए कृपया। बैठिए। प्यारे चाचा चाची, दादा दादी, आपने जिंदगी भर मेहनत की, काम पूरा कर लिया, बच्चे बड़े हो गए। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा कमाना? नहीं। पैसा बचाना? मत हंसिए, पैसा बचाना? नहीं। फिर क्या है? स्वास्थ्य। मैं फिर से कहता हूँ, माफ कीजिए। स्वास्थ्य जैसा कहावत है, स्वास्थ्य एक है, बाकी सब शून्य। स्वस्थ शरीर होने पर ही सब कुछ है। ये व्यक्ति प्रोफेसर है। इतना अतिशयोक्तिपूर्ण और हल्का क्यों है? हल्का? ये तो बिल्कुल धोखेबाज है। तुम्हें कैसे पता? अंतर्ज्ञान। तो आज हमारा हुआशिया लॉन्ग लाइफ लिंगजिबाओ। प्रोफेसर, आपने गलत कहा। ये जोंग हुआ लॉन्ग लाइफ लिंगजी बाओ होना चाहिए। नहीं नहीं प्रोफेसर, मैं गलत था। ये हुआशिया लॉन्ग लाइफ लिंगजी बाओ होना चाहिए। कैसा लगा? खुद क्या कह रहे हैं पता नहीं। पूरा धोखेबाज। हाँ, हुआशिया लॉन्ग लाइफ लिंगजिबाओ। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटा सा प्रसंग। ये दवा याददाश्त बढ़ाने वाली नहीं है। वो क्यों नहीं खा रहा? शायद नहीं। मेरी ये 6 डिब्बे बहुत महंगे हैं। 12,000 से ज्यादा के हैं। हाँ, सही कहा। प्यारे मध्यम और वृद्ध मित्रों, आज हम सबके मिलना एक भाग्य है। उम्मीद है कि हम इस भाग्य को सराहेंगे, इस मुश्किल से प्राप्त स्वस्थ यात्रा को सराहेंगे। चलिए हाथ मिलाएं और आगे बढ़े। अपने लिए एक स्वस्थ वृद्धावस्था चाहिए। शिया, मेरी कार की चाबी कहाँ है? लियो, डॉक्टर कहते हैं कि कार की चाबी पर बहुत जीवाणु हैं। उन्होंने इसे साफ करने के बाद नहीं जानते कि कहाँ रखा है। मेरी माँ कहाँ है? वह कचरा फेंकने गई थी और वापस आकर कोट पहनकर फिर चली गई। यह तो मेरी असली माँ है। ठीक है, अब हमारे डॉक्टर सभी को छोटे उपहार मुफ्त में देंगे और फिर मुफ्त चिकित्सा क्लिनिक करेंगे। रक्तचाप यहाँ, शर्करा और लिपिड यहाँ, स्त्री रोग यहाँ। लड़की, 2 पार्सल ले लो। ये लो 2 पार्सल। हाँ, हमारा यह 1 पार्सल है। देखो हमारे अंडे कितने बड़े हैं। बड़े तो हैं पर तुम्हारे द्वारा दिए नहीं हैं। दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क की धमनियों का कठोरीकरण, प्रोस्टेट और गर्भाशय की मांसपेशियों का रोग। यह तो लड़के लड़कियों को बराबर लगाता है। ये आंटी जी, आप इस्तेमाल की जानकारी पहले न पढ़ें। पहले वहां परीक्षण के लिए लाइन में खड़े हों और परीक्षण के बाद मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है। आपकी स्थिति बहुत गंभीर लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है?
पर ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या नहीं तो क्या समस्या है? सच में गंभीर है या नहीं? आंटी, आप चिंता मत करो, मेरी बात सुनो धीरे धीरे। आपकी स्थिति गंभीर है तो गंभीर है, और गंभीर नहीं है तो गंभीर नहीं है। परंतु आप कुछ हमारे स्वास्थ्य उत्पादों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा हल्का करो, मुझे दर्द लगता है। कृपया रास्ता छोड़े। रुको, क्या हुआ? किस प्रकार की जांच की गई है? रक्त परीक्षण, यकृत कार्य आदि पूर्ण जांच। यह गलत है। यकृत कार्य के लिए खाली पेट होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने सबको खाने पीने के लिए दिया है, यह परिणाम सही होगा कैसे? हाँ, इसके बारे में चिंता मत करें, यह पूरी तरह से सही है। आप पहले लाइन पर जाएं। अन्य मरीजों की जांच नहीं। आप कैसे जानते हैं कि वे परिणाम के बिना रोगी हैं? माँ, तुम फिर से किस तरह की गड़बड़ हो? क्या अभी भी पूछना आवश्यक है? बाव एक झूठ है। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ। जल्दी से घर जाओ। आपने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरे साथ क्या हुआ? क्या आप कम से कम मुझे बता सकते हैं? क्षमा करें, मैं जल्दी में हूँ, क्षमा करें। आप लोग बहुत ही अपेशेवर हैं। मुझे संदेह है कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। वे विशेषज्ञ हैं, हम तो क्या है, आम आदमी। बहन, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने पूरे जीवन में एक डॉक्टर रहा हूँ। वे आम हैं। मैं सिर्फ संदेह में था। क्या आप कहते हैं कि मुझे शारीरिक समस्या है? आप मुझे नहीं बता सकते कि मेरे शरीर के साथ क्या गलत है? क्या आप पेशेवर डॉक्टर हैं? हाँ, वे इस दवा हैं। स्त्री रोग एंड्रोलॉजी उपचार। क्या आप इसे अपने पेट में खा सकते हैं? पुरुषों और महिलाओं को भी धोखा दे सकते हैं। यह धोखाधड़ी है। मैंने गोलियों के 6 बक्से खरीदे, 2 अंडे मिलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 2 प्रतियां बन गईं। यह खेल नहीं है कि शब्द खेल क्या है? क्या कह रहे हो तुम मुझे? ये चांस यहाँ झगड़ा नहीं करते हैं। दूसरों की परीक्षा को प्रभावित न करें। हाँ, लोग हमें देखने के लिए दयालु हैं। क्या आप एक लक्ष्य पीछे की ओर नहीं है? जब आप अस्पताल से हैं तो आपको पता होना चाहिए। सामान्य समय पर हम एक बार इस बीमारी की जांच करने के लिए अस्पताल जाते हैं। कम से कम कुछ $100। लोगों 1% नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि वे अच्छा कर रहे हैं? इसका मतलब ये स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी मुफ्त हैं। दुनिया में मुफ्त भोजन कहाँ है? वे भी खर्च करते हैं, चाहे जहाँ भी कहें। ऐसे लोग मेहनत करते हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। चाची सही है। वास्तव में हमें चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी लागत नहीं डाल सकते। सब कुछ खो गया, इसलिए मैंने कहा, मध्यम उम्र के दोस्त, पैसे बचाने के लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करें। हाँ, हमारे ये उत्पाद आज मुफ्त नहीं है, लेकिन सोचो आज इस मंच पर 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। 5 बक्से 1 कोर्स, कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा क्या बात है? पहले अपने ऑफर की बात मत करो, पहले हम सबको समझाओ। तुम्हारे इस लिंगजी बाव के अवयव क्या हैं? अवयव: जिनसेंग हिरण के सींग, लिंगजी कस्तूरी, कॉर्डिसेप्स, इतने सारे। हाँ, मैंने अभी निर्देशिका देखी। मुख्य अवयव कृत्रिम प्रोटीन। फिर से हमें बताओ, तुम्हारा ये लिंगजी बाव क्या बीमारियों का इलाज कर सकता है? मैंने अभी निर्देशिका देखी, उसमें लिखा है मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और गर्भाशय फाइब्रॉइड और प्रोस्टेटाइटिस। तुम उनकी बातों में मत आओ। हमारे देश द्वारा मंजूर स्वास्थ्य पूरक सिर्फ 27 कार्य हैं अभी जो कहा गया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, प्रोस्टेट वगैरह देश द्वारा अनुमत नहीं है। स्वास्थ्य पूरक के कार्यक्षेत्र में
साफ तौर पर धोखाधड़ी का प्रचार। क्या वह सिर्फ प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है? यह महिला सही कह रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवयव प्रोटीन पाउडर। लेकिन बाजार में एक बक्सा प्रोटीन पाउडर आयातित सिर्फ 200-300 रुपए। तुम इतनी ऊंची कीमत क्यों लगा रहे हो? तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। ये आंटी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, झूठ मत बोलो। हमारा ये उत्पाद यूरोप और अमेरिका में बहुत बिकता है। पूरक आहार इस उत्पाद को विकसित करने वाले विशेषज्ञ और अकादमी सदस्य हैं। रुको, यूरोप और अमेरिका में बिकता है? यूरोप और अमेरिका के किस देश में? बताओ, सबको सुनाओ। मुझे एक और समस्या दिखी इस बाव के डिब्बे पर। न तो अनुमति संख्या है, नहीं निर्माता। क्या यह सच में नकली है? 3 नहीं वाले उत्पाद नकली होते हैं। हाँ, नकली है, नकली है। सब ध्यान से देखो, हम सभी यूरोपीय और अमेरिकी फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। अंग्रेजी नहीं तो मैं आपके लिए अनुवाद कर दूंगा। जरूरत नहीं। अभी आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं। आपका मेडिकल लाइसेंस कहाँ है? निकाल कर हम सबको दिखाइए। हाँ हाँ, हमें अच्छी तरह से पहचान करनी है। ये निजी जानकारी है, आपको क्यों दिखाएं? यह आपकी गलती है। मेडिकल लाइसेंस यह निजी जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही। क्लिनिक के हॉल में बहुत से लोग हैं, उसे लगाना ही पड़ता है। हाँ हाँ, निकालो। आप बैठिए, बॉस्टन आ रहे हैं। कहा जाता है कि आपका बोस्टन कभी देर नहीं करते। वह नीचे आ चुके हैं। मैं मजाक कर रहा था। आप कुछ पिएंगे? जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ आंटियां। अगर आप जांच नहीं करवाना चाहती तो बाहर जा सकती हैं। दूसरों की जांच में बाधा न डाले ये आंटी। मुझे ये सर्टिफिकेट वापस दीजिए। लो, तुम्हारी खुशी। मुझे इसे वाणिज्यिक विभाग में जमा करना है। क्यों? यह तो आपने अमेरिकी फाइजर की वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है। मैं इतने साल विदेश में रहा हूं, मैं इतना सरल अंग्रेजी सर्टिफिकेट नहीं समझ सकता। आप हम बुजुर्गों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी अंतरात्मा कहाँ है? आप बर्बाद कर रहे हैं हमारे मेडिकल कर्मचारियों की छवि। पुलिस को बुलाना नहीं। फाइजर वियाग्रा बनाती है। यह विशेषज्ञ धोखेबाज है। वह धोखेबाज है। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। धोखेबाज, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। भागो मत, भागो मत, भागो मत। उधर जाओ। आ गए क्या? माफ कीजिए, आपको इंतजार करवाया। 10 बॉस्टन। क्या आप हैं? बाउबीले। किस्मत पब्लिक रिलेशंस कंपनी। निदेशक। आज का हमारा दिन सच में एक अजीब मुलाकात थी। माफ कीजिए बॉस्टन, मैं आपने कुछ गलत नहीं किया। मुझे आपके साथ लिफ्ट के लिए नहीं झगड़ना चाहिए था। लेट होने का डर अच्छी बात है। एयरपोर्ट पर भी मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अपना प्रस्ताव बताओ। बॉस्टन, मैं अभी भी माफी मांगना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं अपना फोन वाइब्रेट पर भूल गया था। आपकी कंपनी। तुम्हारी कंपनी। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पुलिस स्टेशन। मैं शिकायत करना चाहता हूँ। तुम कहाँ भाग रहे हो? अभी भी भागने की सोच रहे हो? भागो तुम। बचाओ, इसे मारो। बचाओ, बचाओ।
उसे मारो मारो धोखेबाज, उसे पीटो, उसे मारो मारो, पुलिस को बुलाओ, उसे पकड़ो, यहाँ आओ, उसे मारो, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, अब तक तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है। मेडिकल से संबंधित अनुभव नहीं है। प्रस्ताव में कोई नई बात नहीं है। तुम्हें 2 मिनट और दिए जाते हैं, बताओ कैसे बिना कानून तोड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों को हमारा उत्पाद चुनने के लिए मनाएं। हम एक चैरिटी इवेंट आयोजित कर सकते हैं। बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञों और डॉक्टरों को आमंत्रित कर सकते हैं। चैरिटी इवेंट। हाँ, विशेषज्ञों को तिब्बत के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों और मोतियाबिंद से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त सर्जरी आयोजित करें। मुफ्त सर्जरी। क्या तुम जानते हो एक हृदय रोग की सर्जरी में कितना खर्च आता है? खर्च कौन उठाएगा? इस बीच का जोखिम कौन उठाएगा? सभी गतिविधियां। लगता है आपका फोन है। भविष्य में बात करने के लिए कुछ ईमानदारी दिखाओ। आज के लिए इतना ही, तुम वापस जाओ और सोचो। नहीं, मैंने अभी पूरा नहीं बताया है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है समय बर्बाद करना। तुम इतने बड़े आदमी हो और इतने छोटे मन के कैसे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहाने ढूंढने में मत लगो। मुझे पता है कि आज तुम मुझे क्यों इस तरह से भगा रहे हो। तुम तो बस हवाई अड्डे पर हुई उस छोटी सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम जैसे अदब के बिना और न ही शिष्ट ग्राहक के साथ मैं काम नहीं करना चाहती। बहुत दिनों बाद ऐसा खुशी का पल है। मेरी सारी हड्डियां खुल गई हैं। मेरे साथ टकराना चाहते हो? बूढ़ों को धक्का देना मैंने क्या नहीं देखा है। हाँ, आज से हम पांचों दोस्त बन गए हैं। ठीक है। वो 2 अंडे सब निशाने पर पड़े, धोखेबाज के माथे पर फट पड़े। उस दृश्य को तुमने नहीं देखा है। मेरे साथ लड़ने वाली 4 दादी काफी बहादुर थीं। ऐसा लग रहा था कि 8 देवता अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं। उनमें से एक डॉक्टर था। 4 ही तो थी, 8 कैसे हो गई? तुम मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? मैं एक आदमी 4 का काम कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। इतने बड़े आदमी को सुबह से यूनानी नाटक देखते हुए, गुनगुनाते हुए। फिर पश्चिमी खाना। कब तक मेरे दूध और नूडल्स का स्वाद आएगा? पश्चिमी नाश्ता स्वस्थ है। तुम तो बस इसे झेल रहे हो। नहीं तो खुद बना लो। खाना बनाने वाले का घमंड मत करो। मैं तुम्हारा रसोइया नहीं हूँ। तुम्हारी एक क्षमता हमारे होटल में तो सिर्फ सहायता करने वालों का काम है। मैंने देखा है तुम रोज खाते हो। मिंगशुआन कहा है। ये पूछने वाली बात है। मुझे विश्वास नहीं है कि उसे नहीं उठाया जा सकता। दोस्तों, मेरे पास ये गिटार है। ये शास्त्रीय गिटार है। शास्त्रीय काल से पहले के गिटार में 4 या 5 जोड़ी तार होते थे। लेकिन जोड़ी तार का एक बड़ा नुकसान है, उन्हें ट्यून करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे तार होते हैं। बाद में उन्हें 5 सिंगल तार में बदल दिया गया। श्वेत, तुम्हारी फिंगरिंग बहुत अच्छी है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आपको फोकलोर गिटार को फिर से दिखाता हूं। फोकलोर गिटार आप सभी को बहुत परिचित है। अब बहुत से पॉप संगीत फोकलोर गिटार से बजाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, पहली बार तुम्हें देखकर भूल नहीं सका। एक जोड़ी मनोहर आंखें,
मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी छवि फैल नहीं सकती। असह्य हो गया जियान, तुम बहुत बढ़िया हो जियान। आप किस बार में गाते हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ। पुराना हुआंग। इस फॉक गिटार का इतिहास और भी पुराना है। सच कहूं तो इसके पूर्वज बहुत सारे हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र, प्राचीन बेबीलोन, प्राचीन पारसी। उस समय के कई प्राचीन तंतु वाद्य यंत्र इसके पूर्वज थे। लेकिन पुरातत्वविदों ने आधुनिक गिटार के समान सबसे पुराना ऐसा आकार का वाद्य यंत्र खोजा है। वो छोटे एशिया में और सीरिया के उत्तरी भाग में प्राचीन हिट्टी लोगों के शहर के द्वार के अवशेषों पर हिट्टी गिटार। सियान, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुमसे प्यार है। सियान को लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं। आओ, ये लड़का इतनी सारी लड़कियों के साथ बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे मिंगशुआन में प्रतिभा है और उनका चित्रण भी है। उन्हें व्यापक रूप से संपर्क करना चाहिए और सावधानीपूर्वक चुनाव करना चाहिए। तुम शुरुआत में इस लड़के के लिए थोड़ी मदद करने के लिए और उसे समर्थन देने के लिए। ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या पैदा होगी। तुम्हारी नजर इतनी तेज है। कैसे इस बार तुम उनके जाल में फंस गए? बेवकूफ। मुझे नहीं पता क्या हुआ। उस लड़के को देखकर मुझे दहाई याद आ गया। एलन, तुम कहती हो पहले दहाई बाहर लड़ रहा था। क्या वह भी इतना मुश्किल था? ऐसा मत कहो। तुम ऐसा सोचो कि वह एक अच्छी जगह गया है, वापस आने को तैयार नहीं है। बेले, कल बॉस्टन के साथ हुआ था, बातचीत कैसी रही? मुझे लगता है कि मैंने जो करना था वह सब तुम्हें बता दिया। उनकी कोई राय है? हाँ, थोड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी क्षमता हमारे जैसी नहीं है। और वो बॉस्टन, मुझे लगता है उसके साथ काम करना मुश्किल है। क्या सच में? मैंने तो सुना है वो बहुत सावधानी से काम करता है, उसके पास अच्छे विचार है और वो बहुत प्रतिभाशाली है। साथ ही वो बहुत सरल स्वभाव का है। क्या सच में? हमें ये क्लाइंट जरूर जीतना है। हुआयांग मेडिकल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सहयोग सफल हो जाता है तो हमारी कंपनी मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल कर लेगी। समझ गए? चिंता मत करो बॉस, ही मैं यह काम पूरा कर लूंगा। जोश रखो। पहचान पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, बैंक कार्ड, घर का रजिस्ट्रेशन, हंग नीला 3 पासपोर्ट साइज फोटो। मैं यहाँ संपत्ति का प्रमाण पत्र भी लाया हूँ। इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं। पहचान पत्र और फोटो काफी है, बाकी आप रख लीजिए। ये आपके लिए है। XIA अब से घर में 3-3 का नियम लागू होगा। फर्नीचर सुबह, दोपहर, शाम को साफ करना होगा। दिन में 3 बार। और रसोई, बाथरूम रोज 3 बार साफ करना होगा। हफ्ते में 3 बार कीटाणुरहित करना होगा। और यह सोफे के कवर, बिस्तर के कवर हर 3 दिन में बदलने होंगे। आंटी, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? इतना ज्यादा कैसे? जब मैं डॉक्टर थी, आईसीयू का मानक इससे भी सख्त था। आईसीयू का मानक? क्या सोच रहे हो? यह तो आईसीयू के पैर के अंगूठे से भी कम है। जूता रैक साफ किया है? साफ किया है। क्या सच में? जूता रैक जैसी जगहें छोटी लगती हैं, लेकिन गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मैं देखती हूँ। ठीक है। जूते का तला रोज ब्रश से साफ करना होगा, क्योंकि यह घर में आने वाली चीज है। धूल नहीं लगनी चाहिए। और यह दरवाजे का हैंडल तुम्हें रोज अल्कोहल से साफ करना होगा। यह चमकदार दिखता है, लेकिन असल में टॉयलेट की सीट से भी ज्यादा गंदा होता है। हुआंग मैनेजर, हमारे ब्रांड का प्रदर्शन हाल ही में बहुत अच्छा नहीं है।
बाजार में किए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश उपभोक्ता मानते हैं दुकान के अंदर की खरीदारी का अनुभव और गाइड प्रशिक्षण दोनों ही निराशाजनक है। हुआंग मैनेजर, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं प्रयास करूंगा सुधार करने का, लेकिन मुझे स्पष्टीकरण देना होगा क्योंकि पिछले महीने हमारे ब्रांड ने ऑनलाइन पर फ्लैगशिप स्टोर खोला और एक श्रृंखला में वापसी वाउचर गतिविधियां की जो हमारे भौतिक स्टोर के संचालन पर प्रभाव डालेगी। हमारे प्रतिस्पर्धियों के पास ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन पिछली तिमाही में बिक्री हमसे कहीं अधिक थी। हुआंग मैनेजर, मैं आपको दोष नहीं दे रहा। आप जानते हैं हमारे ब्रांड का पोजीशनिंग मध्यम श्रेणी के लग्जरी उत्पाद है, जिसका मतलब है स्टोर मैनेजर और स्टाफ फैशन संवेदनशीलता और फैशन स्टाइल दोनों ही। मेरा मानना है कि लियांग महिला आपके वर्तमान पद के लिए अधिक उपयुक्त है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कहने से क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ। हुआंग मैनेजर, इतना दुखी भी मत होइए। कंपनी 3 महीने का वेतन आपको मुआवजे के रूप में देगी। इस बीच आप अन्य ब्रांडों में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, शायद बेहतर मौके मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि मेरा रोना पैसों के लिए है? मैं रो रहा हूं क्योंकि मैं 40 के करीब हूं और मैं अभी भी इस तरह बैठा हूं कि लोग मेरे बाहरी रूप को देखकर फैसला कर रहे हैं। कुछ दिनों में उन्हें आपके पास कॉफी पीने के लिए बुलाओ। ठीक है, वहां मिलकर मजे करते हैं। क्या हुआ? ये आदमी फिर चला गया। क्या उसे मेरे यहाँ वेतन कम लगता है? ऐसा ही है। आजकल मानव श्रम की लागत हर रोज बढ़ रही है। सामग्री की कीमतें भी बढ़ रही हैं। कॉफी बीन्स, चीनी, दूध, रुमाल, कौन सी चीज का खर्च नहीं होता। मैंने भी सोच लिया है यह कॉफी शॉप जब तक चल सके चलने दो। कम से कम जब मैं वहां पहुंचूंगी, दाहाई से मिलकर बेटे से कह सकूंगी, यह कॉफी शॉप। माँ ने पूरी कोशिश की। भाई देखो तो, दादी का इंतजार करो। थोड़ा लिपस्टिक लगाकर सुंदर बनो। तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। दादी के लिए एक कपड़ा चुनो। देखो दादी नीचे क्या पहन कर आएंगी। पीला रंग पसंद नहीं, लाल रंग भी पसंद नहीं है ना? फूलदार तुम्हें मेरे पहनने की आदत है। यह कपड़ा तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी ना? क्या कर रहे हो? बहुत गुस्से में लग रहे हो। बुरा समय। मूड खराब है। और बात मत करो। मुझे एक बुरा क्लाइंट मिला है। क्या सुंदर, क्या विनम्र। बिल्कुल ढोंगी है। मैं समझा नहीं। यह क्लाइंट है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक आदमी बचा हो, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूंगी। जब मैं तुम्हारे पापा के साथ डेटिंग कर रही थी, मैंने भी यही कहा था। फिर क्या युवावस्था उस पर बर्बाद नहीं की? मेरी युवावस्था कहाँ है? मेरे कारण और अधिक सार्थक हो गई।
आओ 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 क्या है माँ? आओ, जल्दी से माँ को बताओ किस स्तर तक पहुँच गए हो। बेटी से यह विषय चर्चा करना बहुत रोमांचक है। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे उस आदमी के साथ मत जोड़ो, ठीक है? मुझे घिना रही है। वह क्लाइंट है, बुरा क्लाइंट। अब मैं सोच रही हूँ उसे कैसे हराऊं। यह तो आसान है, चाहे क्लाइंट हो या वेंडर, जब तक वह एक आदमी है। एक तरीका है जो वह जरूर मानेगा, क्या है? कमजोरी दिखाना। दादी भी तुम्हारे लिए कपड़े पहनाएगी। चलो बाहर चलते हैं, हमें खूबसूरत कपड़े पहनने चाहिए। खुद पर भरोसा होगा। माँ, क्या तुम अच्छे से हो? बेटा लॉस एंजेल्स में शादी करने वाला है, तुम्हें बता रहा हूं। भाई, तुम्हारे छोटे चाचा अगले महीने शादी कर रहे हैं। वह अगले महीने शादी कर रहा है। यालुन चाचा, तुम हैरान हो गए। पश्चिमी शादी। क्या सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए? भाई, लेकिन हम चीनी हैं। हमें लाल कपड़े पहनने चाहिए, लाल रंग शुभ होता है। तीसरे नंबर, तुम्हारा यह छोटा चाचा, वह बहुत लापरवाह है। वह अगले महीने शादी कर रहा है और अब बता रहा है मुझे टिकट बुक करना होगा। तुम लोग बहुत मजेदार हो, सच नहीं बोलना चाहिए। तुम माँ की नजर में, तुम सच में बेकार हो। तो मैं तुम्हारी नजर में कैसा हूं? यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मुझे पता था तुम मेरे कमरे में आए हो। तुम बिना काम के यहां नहीं आते। बताओ क्या बात है? तुम बहुत से लोगों को जानते हो। ऐसे ही मैं 7-8 लोगों को जानता हूं। 300 लोगों के ग्रुप का मालिक। तो तुम्हारे उन ग्रुप में क्या कोई है जो दूसरे हाथ की लग्जरी चीजें खरीद सकता है? दूसरे हाथ की ब्यूटी कार्ड भी चलेगा। दीदी, तुम अपनी संपत्ति बेच रही हो। जी जाजी को पता है। तुम गंभीर नहीं हो। मेरे पास कुछ है, दूसरे हाथ के लग्जरी बैग, कुछ ब्रांडेड कपड़े और 2 ब्यूटी कार्ड। तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो जो इसे खरीद ले। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हुआ? क्यांग जी भाई तुम्हारे लिए नई चीजें ला रहे हैं। गपशप न करो। हाँ, मम्मी पापा को मत बताना। नहीं बताऊंगा, उनसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम दोनों बच्चे क्या फुसफुसा रहे हो? आपको नहीं बताएंगे। खाना तैयार है, चलो। चलो। सूप और सब्जियां आ गईं। खाना तैयार है, सब लोग खा सकते हैं। खाना शुरू करो, खाओ। ये चिकन कॉलेज, इसमें बड़ा सुधार आया है।
बस थोड़ा नमक ज्यादा पड़ गया है। ये करेले का अंडा, अगर थोड़ा सा शराब डाल दिया जाए तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये बूढ़ा आदमी बस बोलता रहता है। मैं ना बोलूं तो तुम्हारी पकवान बनाने की कला इतनी तेजी से कैसे बढ़ेगी? तुम्हें पता है, तुम्हारी मम्मी जवानी में टमाटर और अंडा पकाना जानती थी। उस समय टमाटर और अंडा खाना बहुत अच्छा माना जाता था। वो तब काफी अच्छा माना जाता था। हाँ हाँ हाँ। अगर क्यांग जेडा यहाँ होता, हम सब एक साथ, पूरा परिवार एकत्रित होता, लेकिन उसके कंपनी में थोड़ा काम था। आज रात को उसे बाहर जाना था। जब वह इस काम से खाली होगा, मैं उसे बुला लूंगा। उसे सेहत का ध्यान रखने के लिए कहना, सेहत नहीं रही तो चाहे कितना भी काम किया हो सब बेकार होगा। मम्मी, मुझे सुना है कि तुमने नकली चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उसका जिक्र मत करो। मैंने सोचा उन सभी बूढ़ी औरतों में से मेरी ही नुकसान सबसे बड़ा है। बाकी लोगों ने वो धोखाधड़ी वाली चीजें खरीदी ही नहीं। मैंने 6 बक्से खरीद लिए। 6 बक्से में 12,000 रुपए। देखो देखो, तुम्हारी मम्मी हर पैसा बचाने के लिए तोड़ देती है। अब देखो कितना पैसा लोगों ने धोखे से ले लिया। ठीक है, तुम बाद में बताने वाले बनने की कोशिश मत करो। मैं खरीदते समय तुम्हारा अक्ल कहाँ गई थी? तुमने तो कहा था कि ये खाने से बहुत फायदा होगा। मैंने कहा और तुमने मान लिया। तो तुमने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। ठीक है, सब मेरी गलती है। जो हुआ सो हुआ। अब तो पुलिस के हवाले कर दो। अगर पैसा वापस आ गया तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आया तो मम्मी, तुम इसे सबक के रूप में खरीदा हुआ समझो। फिर भी मेरी बहन ही धनवान है। अब की ये लड़कियां सब पैसे के पीछे भागती है। पैसा ही आदमी का साहस है। जाओ। मिंग XUAN, क्या तुम अपने जीजा से कुछ सीख सकते हो? मेहनत से काम करो, जल्दी शादी करो और बच्चे पैदा करो। दिन भर बेकार मत घूमो। हमारा बेटा क्या बन गया है? तुम्हें लगता है काम करना बाजार में सब्जी खरीदने जैसा है? बिना सोचे समझे फैसला कर लो। मेरी राय में हमारे हुआंग मिंग XUAN की काबिलियत जो भी करे सफल होगा। माँ से बेहतर बेटे को कौन जानता है? इसलिए बेटे, शादी का मामला तुम्हें इसे प्राथमिकता देनी होगी। माँ जानती है तुम्हारे पास कुछ है, सब अच्छे लगते हैं। माँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आज सुबह तुमने जिन लड़कियों के साथ वीडियो किया। ठीक है, जून जून यहाँ है। XIA। आंटी आओ, यहाँ आओ। मैंने मेज साफ कर दी है। नहीं नहीं, मेज नहीं, मेज साफ है। आओ, कुर्सी भी साफ कर दी है। कुर्सी भी ठीक है, साफ है। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जांच करना चाहता हूँ। खाली बैठे हैं तो क्या हुआ? आंटी, मेरे पास बहुत काम है। नहीं नहीं, वो काम मैं कर लूंगा। तुम यहाँ बैठो। बैठो। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। खांसी जब तुम झुके थे, फ्रिज साफ करते समय खांसी आई, फिर दरवाजे का हैंडल साफ करते समय फिर खांसी आई। बीच में 20 सेकंड से कम का अंतर था। मुझे डर है तुम्हें सर्दी हो गई है। आंटी, तुम जासूस हो क्या? मैं क्या जासूस? मैं डॉक्टर हूँ। कपड़े ऊपर करो। ये ऊपर करो। ठीक है। गहरी सांस लो। सांस रोक कर रखो। धीरे से छोड़ो। ठीक है, यहाँ आओ। गहरी सांस लें। आंटी, बोलिए मत। सांस रोकें। धीरे धीरे छोड़े। खांसिए खांसिए। आप हल्के से। क्या आपको बलगम महसूस हो रहा है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप अपने काम में लगिए। तानफेंग तानफेंग।
बॉस तान्या, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार है हमारा बनाया हुआ प्रस्ताव, आप एक बार देख लीजिए। क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। मेरे जैसा बेअदब और बेईमानी वाला ग्राहक आप मेरे साथ फिर से काम करने क्यों आए? बॉस तान, मेरा मानना है कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद को काम में नहीं लाना चाहिए। यह हमारे जैसे पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशंस के लिए बहुत ही अनप्रोफेशनल है। बहुत ही प्रोफेशनल जवाब दिया। आपकी मेरे प्रति नापसंदगी को और आपके मेरे साथ काम करने की इच्छा को अलग अलग रखा। मैं पहले देख लेता हूं। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं? ठीक है। आपको क्या हुआ? मैं कल देर रात तक काम कर रहा था। सिर चकरा रहा है। लो ब्लड शुगर हो गया है। कोई बात नहीं। रुकिए। कटोरा नीचे रखिए। चियोचिया, बर्तन धोने से पहले आपने हाथ धोए थे। आप उसे हाथ धोना कहते हैं। आप उसे ढील देना कहते हैं। मैं आपको सही हाथ धोने का तरीका सिखाता हूँ। 7 चरण है। पहले, रगड़िए रगड़िए। उंगलियों के बीच रगड़िए रगड़िए। बदलकर रगड़िए रगड़िए। उंगलियों के बीच रगड़िए रगड़िए। जोड़ों को रगड़िए। रगड़िए बदलिए। रगड़िए रगड़िए। अंगूठा, रगड़िए रगड़िए। अदलाबदली, मलना पोंछना। हथेलियों को मिलाएं। मलना पोंछना। अदलाबदली, मलना पोंछना। ठीक है। जोड़ों को मलना। बदलकर मलना। रुको। एक्साये, तुम्हारे जोड़ इतने बड़े क्यों हैं? तुम्हें कभी तकलीफ होती है? नहीं। नहीं चलेगा। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा जांच के लिए। नौकरी छोड़ना मना है। आंटी, आपके स्वच्छता मानक। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे मानक में क्या खराबी है? क्या ये सबसे बुनियादी मानक नहीं है? आंटी, आपके ये बिल्कुल नहीं है। आपके ये प्रेसिडेंट सूट से भी ज्यादा है। प्रेसिडेंट सूट कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा घर मेरे मानक पर ही चलेगा। एक्साये, मैं तुमसे कहती हूँ तुम अच्छे से काम करो। अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह काट लूंगी। आंटी, मैं आपको 1 महीने की तनख्वाह और दूंगा। आप मुझे जाने दीजिए। नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। मैं अभी से तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। तुम्हें एक योग्य घरेलू कर्मचारी बनाऊंगा। मैं भूल ही गया था। अच्छा, तुम हो टैनफिंग। सिगरेट और शराब पीते हो, ये शरीर क्या तुम्हें चाहिए? देखो, इतनी तेज शराब पी रहे हो। इतनी मोटी सिगरेट पी रहे हो। एक्साये, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। जब भी घर में सिगरेट और शराब देखो, साफ कर दो। एक भी नहीं छोड़ना। आंटी, मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। कुछ काम करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? अगर टैनफिंग कुछ कहे तो उसे बताना। सिगरेट और शराब पीना धीमी मौत के बराबर है। बॉस्टन, तुम क्या कर रहे हो? मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। आंटी की मांग बहुत सख्त है। बेहतर होगा आप एक और नानी। मैं इस महीने का वेतन नहीं चाहता। मैं आपको तरल नुकसान का भुगतान भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में
मैं आपको जो भी भुगतान करना है, मैं आपको भुगतान करना होगा। तरल क्षति निश्चित रूप से आपको भुगतान नहीं करने देगा, लेकिन क्या आप पुनर्विचार करना चाहते हैं? मैं आपको एक 20% बढ़ा दूंगा। बोसस्तान, मुझे पता है कि आप समझदार हैं, लेकिन यह पैसे के बारे में नहीं है। मैं वास्तव में अपनी चाची की मांग नहीं कर सकता। मैं इन 2 दिनों से आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी माँ कहाँ है? बस थोड़ी सफाई। अन्य पहलुओं में यह काफी आसान है और दूसरों के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मेरी चाची ने मुझे आपको और अधिक शिक्षित करने के लिए कहा। धूम्रपान और शराब एक पुरानी आत्महत्या है। वह भी आपकी शराब और सिगार। सब कुछ फेंक। क्या? यह क्या है? माँ, मैं यहाँ शराब और सिगार कहाँ हैं? मैंने चोर को फेंक दिया। आपने मुझसे बात क्यों नहीं की और इसे फेंक दिया? क्या आप जानते हैं कि मैंने कितने साल तक इस शराब को इकट्ठा किया है? एक बोतल कितनी है? और उस सिगार एकल गांठ $100 है। सिगरेट के एक बॉक्स के लिए $100। तुम पागल हो। यह $100 है। $100 आप एक बड़ी सिगरेट खरीदते हैं। आप अपने शरीर को नष्ट करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। मुझे तुम्हें और भी फेंकना है। क्या आप थोड़ा सम्मान कर सकते हैं? मेरी निजी जिंदगी। डेंगिंग का मतलब क्या है? मैं आपके स्वास्थ्य के लिए एक दिन व्यस्त हूँ। सब कुछ नहीं है। माँ, मेरा मतलब नहीं था। आप सामान्य रूप से जानते हैं। मेरे पास कोई शौक नहीं है। मुझे शराब और सिगरेट पीना पसंद है, लेकिन आप आपके संग्रह के लिए क्या बुरा है? आप सिगरेट और शराब इकट्ठा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत शौक को न लें। जब आप बुरी आदतों के लिए एक ढाल हैं, तो आप धूम्रपान नहीं करते हैं। आप अच्छे या बुरे को कैसे जानते हैं? जब तक मैं इस दिन मैं आपका पुराना आत्मघाती व्यवहार नहीं ले सकता। अनदेखा करना। माँ, मैं सुधर जाऊंगा, ठीक है। तुम जबरदस्ती मत करो। मैं आज ही टिकट खरीद सकता हूँ और वापस चला जाऊंगा। तुम यहाँ अकेले जो चाहो करो। कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। माँ, मैं गलत था, ठीक है। मैं अब न पीऊंगा, न धूम्रपान करूंगा, ठीक है। टैनफिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस दुनिया में सिर्फ माँ ही तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है। एक्साए क्या सोच रही हो? फ्रिज को फिर से साफ करो। यह पैसे रख लो। इस महीने की तनख्वाह मैंने एक और महीने का जोड़ दिया है। इस बीच तुम बाहर नई नौकरी ढूंढो। बोस्टन, धन्यवाद। मैं घरेलू कंपनी को समझा दूंगा। तुम चिंता मत करो। धन्यवाद बोस्टन। फिर मैं चलता हूँ। अलविदा। बोस्टन, आप अपना ख्याल रखना। हेलो, तुम कैसे आ गए? ठीक है, इंतजार करो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आओ। आज बंद है। कल का आधा दिन मेरी कमर और पीठ दर्द से टूट गई। यह बुरी हड्डियां। क्या पीना है? एक गिलास पानी लाओ। सेवक अभी तक क्यों नहीं आया? कुछ को बुलाया है, जल्दी आ जाएंगे। मेरे पास क्या काम है? तुम भी कैसे हो? क्या मैं बिना काम के तुम्हें देखने नहीं आ सकता? कपड़े की दुकान पर कपड़े चुनने गया था। रास्ते में तुम्हें देखने आ गया। सिर्फ सुंदर दिखने की चिंता। जवानी में तुम्हें ऐसा कहा करता था, फिर भी नहीं सुधरे। हाँ, इसे कहते हैं अड़ियल होना। और छोटे बेटे की शादी है।
क्या तुम कह रहे हो कि कुछ सूट ऑर्डर न करें? केबाई की शादी है। बधाई हो। इस बच्चे के पास बहुत सारे विचार हैं क्योंकि वह एक बच्चा था। लापरवाह। वह मुझसे कुछ बात नहीं करेगा। अब मुझे जल्दी बताओ। अब हम हवाई टिकट और जूते खरीद रहे हैं। मैं आपको सच बता दूं, बरसों से बच्चे को नहीं देखा। मैं अभी भी थोड़ा नर्वस हूं। क्या तनाव? तुम उसकी माँ हो। तुम्हारे दोनों बेटे यू में हैं। अब सबसे छोटा बेटा भी शादी कर रहा है। दूसरों के लिए बहुत देर हो चुकी है। आप बाद में कर्मचारियों का साक्षात्कार कर रहे हैं, तब मैं यहीं रहूंगा। नहीं, एक और जोड़ी आंखें नहीं खोएंगे। नहीं नहीं, तुम जाओ। यदि आप यहाँ बैठते हैं तो आप किसी को नहीं डराएंगे। क्या मैं डरता हूँ? आज के युवा कहते हैं, आप राष्ट्रपति हैं। मैंने आपकी योजना पढ़ी है। मध्य क्रम में कोई उज्जवल स्थान नहीं है, केवल 60 अंक। क्षमा करें, बॉस्टन इस गतिविधि का मुख्य आकर्षण है। मैंने पहले ही डिजाइन योजना के तीसरे पृष्ठ पर एक सूची बनाई है। यह है सामग्री और विषयगत स्पष्टीकरण की तालिका के बाद। अगर आपको लगता है कि कोई असंतोष है, हमें एक और दिशा दे। हम आपकी टिप्पणियों के अनुसार भी बदल सकते हैं। हम विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपकी कंपनी के बारे में। इस कार्यक्रम में कुछ सामग्री भी अच्छी है, लेकिन मुझे अभी भी पर्याप्त नहीं लगता है। पर्याप्त नहीं। सही है। आज की बातें मुझे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उपस्थित विशेषज्ञों का उल्लेख न करें। आपके साथ क्या गलत है? मैंने कल देर से काम किया। मैंने एक ठंडा पकड़ा और मेरे पैर में। तुम खड़े हो जाओ यहाँ। आप एक सार्वजनिक संबंध योजना कंपनी है। क्यों आए थे तुम? आशा है कि आप हमें कुछ प्रदान कर सकते हैं। उज्जवल स्थलों के साथ संभव योजना। क्या आप ठीक हैं? नहीं, बहुत दर्द होता है। वास्तव में मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कार्यस्थल में महिलाएं। बस बहुत कम शारीरिक व्यायाम की कमी है। बोस्कियान की बैठक 1 घंटे बाद शुरू होगी। आपको चलना चाहिए। ड्राइवर से कहना कि वह थोड़ा इंतजार करे। ठीक है। ठीक है, यह प्रस्ताव। जाओ और फिर से समायोजित करो। जब तैयार हो जाओ मुझे दिखाना। क्या तुम खड़े हो सकते हो? अगली बैठक का समय तुम मेरे सचिव से बात कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक नहीं गए। शायद उन्हें मन को शांत करने के लिए समय चाहिए। मेरे साथ कष्टप्रद योजना खेलना बहुत अन्यायपूर्ण है। हाँ, उनकी कंपनी की ताकत ऑफिशियल वेबसाइट पर जितनी बढ़िया नहीं है। मेरे एक साथी ने कहा था, उनकी कंपनी को वेतन देने में परेशानी हो रही है। मुझे बाई की वित्तीय स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस प्रस्ताव से मतलब है। बस मुझे प्रभावित करना है। पैसा और प्रस्ताव देना मेरा काम है, लेकिन उनका प्रस्ताव वास्तव में मुझे प्रभावित नहीं करता। बेशक। यह बाउबीले बहुत नादान है। आज सुबह 6:30 बजे वह कंपनी पहुंच गई थी और कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठी रही। जब मैंने नाश्ता खरीदने के लिए जाते वक्त सुना, वह फोन पर बात कर रही थी कि यह बार वह आपसे पहले पहुंचेगी। क्या यह दौड़ है? वह कितनी मेहनती है। पुलिसकर्मी गाड़ी के सामने बाएं हाथ को ऊपर उठाया, आगे की ओर सीधा। आगे की गाड़ियां रुकें। दाहिना हाथ आगे की ओर सपाट, हथेली आगे की ओर। बाएं हाथ समानांतर, सीधे आगे की ओर हिलाया। हथेली। गाड़ियों को बाएं मुड़ने की अनुमति। बाएं मुड़ने की अनुमति गाड़ियों को। क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? पुलिसकर्मी। तुमने मेरी सोच को भंग कर दिया। क्या कर रहे हो तुम? मैंने बहुत मेहनत से याद किया था, अब सब भूल गया। पुलिसकर्मी आगे की ओर। ये क्या था, याद दिलाओ। सामने की ओर देखो। तुम्हारे स्तर पर एग्जाम देने का फायदा नहीं है, छोड़ो। अरे वाह। गैस पेडल दबाओ।
बीले, अरे माँ तुमसे पूछ रही हूँ। तुम कह रहे हो कि पहले क्लच उठाना है या पहले ब्रेक दबाना है? माँ, क्या तुमने गलत पाठ्य पुस्तक खरीद ली है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें क्लच का क्या काम है? हाँ, ऐसा ही है। शायद तुमने गलती कर दी है। ठीक है, मुझे पता चल गया है, मैं ढूंढ लूंगी। मिल गया। अच्छा हुआ कि मैंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की पाठ्य पुस्तक भी खरीद ली थी। तुम बीले आज जल्दी आ सकते हो? माँ को थोड़ी मदद कर दो ना। फिर से ओवर टाइम। क्या हुआ? आज दिन अच्छा नहीं गया। माँ, तुम मत पूछो, तुम्हारी वो टिप बिल्कुल काम की नहीं है। ये आदमी तो एक पूंजीपति और नवधन है, दया करुणा तो दूर। इंसान का सबसे बुनियादी सामान करना भी नहीं आता। ऐसा इंसान कैसे सीईओ बन सकता है? ऐसी कंपनियों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। क्या तुम्हारे साथ मैं थोड़ी देर के लिए चलूं? नहीं नहीं, धन्यवाद बॉस्टन, धन्यवाद। ऐसे में कृपया थोड़ा सा हट जाओ। तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। किसे पड़ी है तुम्हारी गाड़ी में बैठने की फिक्र? ऐसे में मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है। थोड़ा सा मेरे व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करो। सिगरेट पीना, शराब पीना किसका व्यक्तिगत जीवन है? लियो डॉक्टर, थोड़ा खुलकर देखो। बच्चे ने जोश में ज्यादा बात कर दी। बाद में तुम्हें माफी भी तो मांगी। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। मेरी पीठ दर्द से टूट रही है, पैर भी दर्द में है, और ये मेरा उसके व्यक्तिगत जीवन में दखल देना हो गया। क्या उसने सोचा है कि मुझे घरेलू काम करना पसंद है, या फिर सोचा है कि मैं रिटायर हो गई हूँ और मेरे पास कुछ काम नहीं है? अगर वो उसकी असली माँ नहीं होती तो वो चरस पीता और शराब पीता। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है घर पर चाय बनाकर टीवी देखना और उपन्यास पढ़ना आरामदायक होता है, ऐसा ही सही। कौन लायक है? मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद लायक हूँ। शायद हमें एक बात समझ में नहीं आई। बच्चे गुस्से में गलत बात कह देते हैं। अगर उन्हें सच में आपसे परेशानी होती तो वे आपको फ्रेंड लिस्ट में सबसे पहले ब्लॉक कर देते। सच में, जब तक वे आपके साथ रहना नहीं चाहते, जब तक उनके मन में कोई बात होती है, वे हमें पहले नहीं बताते। तो इस तरह का माँ बेटे का रिश्ता धीरे धीरे दूर हो जाता है। अच्छा, काम छोड़कर क्यों बंद कर रहे हो? मालिक कहा है। नमस्ते, आप सभी अच्छे हैं? होंगजी लो, बाजार चलो। हाँ, खास तौर पर ज्यादा फल खरीदे हैं सबके साथ बांटने के लिए। आपने मेहरबानी की बात नहीं। हम बूढ़ी बहनें एक साथ हैं, इन बातों का जिक्र नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं घर पर इन दिनों नकली चीजों के बारे में सोच रही थी। मैं हंस पड़ी। बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है। मैं सोच रही थी कि अगर यह पहले होता तो यह लड़ाई की दोस्ती होती। खुशकिस्मती से हम उस दिन आगे आए, नहीं तो वे धोखेबाज कितने बूढ़ों को बर्बाद कर देते और हमारे मेडिकल कर्मचारियों की इमेज खराब कर देते। डॉक्टर मरीज का रिश्ता इन लोगों ने बिगाड़ दिया। पता नहीं पुलिस ने क्या पता लगाया है। अगर पैसे वापस मिल जाएं तो अच्छा होगा। हाँ, मैं इसी बात के लिए आई हूँ। इस बात पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें यह पैसा वापस करवाना चाहिए। 12,000 रुपए। मैं कितने फल खरीद सकती हूँ? हाँ, मेरी आंटी हैं क्या? जियोसोंग सर। सभी को नमस्ते। जियोसोंग सर नमस्ते। ड्राइविंग सीखने जा रहे हैं? हाँ, इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट 1 2 3। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज आप सही समय पर। एलन कहा है। एलन, ठीक है तो धन्यवाद। आपके स्टोर में कोई स्टाफ क्यों नहीं है? चले गए, काम नहीं करना चाहते। अब मैं अकेला सेनापति हूँ। आज की लड़कियां वाकई ऐसे चली जाती हैं, बहुत अविश्वसनीय है। तुम भी बहुत परिश्रम करते हो। इतनी बड़ी कॉफी शॉप तुम अकेले संभाल रहे हो, बहुत मुश्किल है। साहब बैठिए।
पाठ्य पुस्तक में कोई समस्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। मैं वाकई इस ग्राहक के लिए जिम्मेदार नहीं रहना चाहता। बेले, हम पक्ष के रूप में पार्टी चुनने का कोई अधिकार नहीं है। पर मुझे वाकई उनके तरीके पसंद नहीं हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत मेहनत करनी पड़ी बेले। पर मैं तुम्हें सच बताता हूं, हमारी कंपनी का इस साल का प्रदर्शन बहुत खराब है। यदि हम हुआयांग मेडिकल के साथ सहयोग कर सके तो यह हमारे लिए निर्णायक होगा। अगर हम निवेशकों के बारे में नहीं सोचते तो भी हमें नीचे के इन दर्जनों कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, है ना? अगर अगले साल वास्तव में पैसा नहीं बचेगा तो ये सब कर्मचारी सीधे बेरोजगारी का सामना करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कृपया मैनेजर कौन है? ओशन कॉफी शॉप हमारे खाद्य समूह का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। अगर यह सफल हो जाए तो हम पूरे पूर्वी चीन क्षेत्र में दूसरे स्तर के शहरों में बड़े पैमाने पर विस्तार करेंगे। भविष्य उज्जवल है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें मैनेजर का पद दूंगा। मुझे कितना मासिक वेतन दोगे? बेसिक 5,000। प्रदर्शन के आधार पर बोनस मिलेगा। भोजन और आवास शामिल है। 5 बीमा और पेंशन योजना शामिल है। समय सुबह से रात 9 बजे तक। ओवरटाइम नहीं। क्या मैं मासिक वेतन अग्रिम ले सकता हूँ? तुम्हें डर है कि हम धोखा देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड ओवरड्रॉ है। अगर अगले महीने तक नहीं चुकाया तो परेशानी होगी। तुम्हें कितना उधार है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। 10 लाख? तुम्हें तो केवल 20 साल का है। इतना ज्यादा पैसा कैसे उधार हो गया? तुम अपने जांघिया कपड़े बेच दो और आधा पैसा वापस कर सकते हो। इन कपड़ों की वजह से ही मैंने ये क्रेडिट कार्ड बनाए हैं। बच्ची, मैं तुम्हें एक काम दिखाऊंगी। यह बहुत उपयुक्त है और पैसा जल्दी आता है। क्या काम है? बैंक लूटना है क्या? ऐसी खूबसूरत, वाह बहुत बढ़िया है। खूबसूरत खूबसूरत। ठीक है, फोटो खींचो। उड़ गए वो। युवक, तुम्हारी अपेक्षित सैलरी कितनी है? 2,000। 2 लाख। चलते समय रास्ते पर ध्यान दो। किसी से टकराओ तो माफी मांगो। ऐसे अशिष्ट और असभ्य ग्राहक के साथ मैं काम नहीं करना चाहती। आज वो सुबह 6 बजे ही कंपनी पहुंच गई और सुबह से कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठी हुई थी। कह रही थी कि इस बार वो आपसे पहले पहुंचेगी। जियाली, कल का मीटिंग कैंसिल कर दो। वो दूसरी पीआर कंपनी है। उन्हें कल प्रस्ताव नहीं देना है। बाओ साहिबा से मैं एक और ड्राफ्ट लेना चाहता हूं। बॉस्तान, हो सकता है हम दोस्त नहीं बने, पर इससे हमारा सफल सहयोग नहीं रुकेगा। ब्रांड के प्रति जिम्मेदारी के नाते मैं चाहता हूं कि हम पुरानी गलतफहमियों को भूलकर एक प्लानर और ब्रांड के तौर पर इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लें। मुझ पर विश्वास करो, मैं एक ऐसा प्रस्ताव लाऊंगा जो तुम्हें प्रभावित करेगा। बाओ बेइले, क्या तुम पागल हो? ऐसा पागल को ये सारी बातें क्यों भेज रहे हो? मुझे विश्वास है, आगे बढ़ो। आंटी, मैंने सारा काम कर दिया, देखो क्या हो सकता है। युवक, तुम्हारी अपेक्षित मासिक आय कितनी है? 4,000 रुपए प्रति माह। ठीक है। क्या तुम्हें पहले से पैसे लेने की जरूरत है? नहीं, मुझे महीने का हिसाब से पैसे दे दो। क्या तुम्हें अतिरिक्त छुट्टियां चाहिए?
राष्ट्रीय छुट्टियों के अनुसार ही छुट्टी चाहिए। अगर ओवरटाइम करना पड़े तो भी ठीक है। तुम्हारा हाथ हमेशा यूं क्यों टिका रहता है? हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या परेशानी है, दिखाओ। पहले मैं काम करता था, बाकी हड्डी टूट गई थी। जिस छोटी क्लिनिक में गया था वहां सही से जोड़ने नहीं दिया। मैं काम करके पैसे कमाना चाहता हूं। बड़े अस्पताल में जाकर उसे सही से जोड़वाना है। पर आप फिक्र मत कीजिए आंटी, ये काम में किसी तरह की देरी नहीं होने दूंगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम करूंगा। अगर हो सके तो थोड़े पैसे कम भी चलेंगे। आप मेरी मदद करना मान लीजिए। अरे अरे अरे, बस कहना बंद करो बेटा। जल्दी से हड्डी जोड़वा लो। हड्डी जोड़वाने का पैसा आंटी तुम्हें दे देगी। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हें पैसे देंगे। इस हड्डी का ऑपरेशन जरूर सही से करवा लेना। फिर से जब तुम काम की तलाश करोगे तुम्हारी इस हालत में, हमें दिल पर भी बहुत बोझ पड़ेगा। इन 300 रुपए को ले लो, जल्दी से ले लो। समय मत गंवाओ और देर मत करो। आंटी, बच्चे ले लो ले लो। बेटा, आंटी के पास कैश नहीं है। सब कुछ खरीदने के लिए विचैट पर भुगतान करते हैं, इसलिए बस ये फल तुम्हें दे सकती हूँ। आंटी ऐसा नहीं हो सकता। विटामिन की पूर्ति करने के लिए इलाज जरूरी रूप से सही अस्पताल में करवाना चाहिए। कभी भी बदमाशी वाली छोटी क्लिनिक में नहीं जाना चाहिए। खुद पैसे खर्च करने के अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बहुत पीड़ा होती है। आंटी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, अगर फिर कभी कोई समस्या आए तो आप हमारे पास आ सकते हो। आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे अरे, मैं चलती हूँ। वाह, बहुत समझदार है। बहुत मुश्किल है। सहेलियों, माफ करना। पहले तो मैं सोची थी कि तुम इंटरव्यू करने में मदद करोगी। ऐसा सोचा नहीं था कि ये करनी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसा हमारे दिल को गर्मी सी मिल रही है। मैं यहाँ दोपहर से बैठी हूँ, मेरा अब गुस्सा भी खत्म हो गया है। पर क्या तुमने सोचा है, अगर वेटर नहीं लगा तो कोई और तरीका हो सकता है? खुद ही सहन कर लेना। इतना सहन कर लिया है। मेरी समझ में तो इस वेटर का काम मैं ही करूंगी। मैं उन सब युवकों से ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। तुम नहीं। नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है। इसमें क्या बस का नहीं है? मैंने रिटायर होने से पहले बस में कंडक्टर की नौकरी की थी। उसकी मेहनत इससे कहीं ज्यादा थी। मैं जरूर कर सकती हूँ। और फिर मैंने कॉफी बनाने की प्रक्रिया देख ली है। बस बटन दबाना है। मैं कर सकती हूँ। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। चलो ऐसा करते हैं, मैं नौकरी का विज्ञापन लगा देती हूँ। जब तक वेटर नहीं मिल जाता तुम मेरी मदद करो। रोज घर का काम खत्म करके मेरे यहाँ 5-6 घंटे बिता देना। तनख्वाह मैं जो कहूंगी वही दूंगी। तुम्हें ठीक लगता है? एक दूसरे की मदद करने में तनख्वाह की क्या जरूरत है? यह कैसे हो सकता है? ठीक है, डील हो गई। बहुत अच्छा दोस्तों, आज मेरी तरफ से है पहला नकली को हराना, दूसरा हमारी यूहों की नौकरी लग गई। चलो हम सब मिलकर जमकर सेलिब्रेट करते हैं। आप कहाँ हैं? शराब पी रहा हूँ। किसके साथ शराब पी रहे हो? तुम कहाँ शराब पी रहे हो? माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। ओशन कॉफी। ठीक है, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ।
हेलो सर, मैं आ गया हूँ। आप कहाँ हैं? नमस्ते। चलो। क्रांतिकारी हमेशा जवान रहते हैं। वह एक बड़े पेड़ की तरह है जो हर मौसम में हरा भरा रहता है। वह हवा और बारिश से नहीं डरता। वह ठंड और बर्फ से नहीं डरता। वह हिलता भी नहीं है। अभी भी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। बेइलेई, तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा था। वह तुम्हारी बेटी है। हाँ, मेरी बेटी। आंटीज नमस्ते, मेरा नाम बाओबेलेई है। नमस्ते, स्वागत है। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है ना? वह तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं लगती। मेरी नहीं लगती। उसके पिता की तरह। तो तुम्हारे पति तुमसे ज्यादा सुंदर हैं। सच में मुझे विश्वास नहीं होता। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? नहीं, बदसूरत नहीं। डॉक्टर लियो, क्या हुआ? तुम कैसे आ गए तानफेंग? मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया पर देखा। मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मेरा फोन साइलेंट पर था। असल में मेरी माँ। बॉस्तान। बाओबेलेई, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। सिर्फ जानते ही नहीं। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो कुछ बुजुर्ग महिलाओं के साथ मजे करो। बैठो बैठो बैठो। पियो पियो। मेरी आंटी चॉपस्टिक्स। ग्लास पियो। आओ आओ, धन्यवाद। क्रांतिकारी हमेशा जवान रहते हैं। वह एक बड़े पाइन ट्री की तरह है जो हर मौसम में हरा रहता है। वह हवा और बारिश से नहीं डरता। वह ठंड और बर्फ से नहीं डरता। तुम हर जगह कैसे दिख जाते हो? दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। दुश्मन? हाँ, दुश्मन ही एक दूसरे से मिलते हैं। फिर भी दुश्मन? दुश्मन एक दूसरे को देखकर गुस्से से लाल हो जाते हैं। तो फिर दुश्मन ही है। माँ, मैंने आपको इतना खुश कम ही देखा है। बहुत अच्छा है। तुम उस बाओबेलेई को कितने समय से जानते हो? ज्यादा समय नहीं। वह लड़की अच्छी है। उसकी माँ भी अच्छी इंसान है। माँ, आपको तो यह नहीं लग रहा कि मैं उसके साथ प्यार में हूं? मैं इतना व्यस्त हूं। मेरे पास इसके लिए समय कहाँ है? तुम सिर्फ काम में ही व्यस्त नहीं रह सकते। तुम्हें अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। माँ, आप जानते हैं कि मैं इतना मेहनत क्यों करता हूं? ताकि जल्द से जल्द आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकूं और आपको बेहतर जिंदगी दे सकूं। वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? पूरन ने कहा कि चीन में 13 अरब होना चाहिए, तभी वित्तीय स्वतंत्रता मानी जाएगी। 13 अरब? इतने में तो अस्पताल बन जाएगा। यह क्या मजाक है? इसका क्या मतलब है? क्या तुम जिंदगी भर कुंवारे रहोगे? माँ, आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं है। और फिर अगर मेरे पास 13 अरब होते तो मैं अस्पताल क्यों बना? मैं तो अपनी कंपनी का विस्तार करता। अस्पताल बनाने में क्या बुराई है? मैं तानफेंग, मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरा बेटा इतना नीचे गिर गया है। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी सच कह रहा हूँ। अस्पताल और डॉक्टरों का मूल्य, माँ, आपके जीवन का मूल्य पैसे से नहीं मापा जाता। हम जान बचाने का पवित्र काम करते हैं। लेकिन तुम मेडिकल कॉलेज से पास होकर अच्छे डॉक्टर नहीं बने बल्कि व्यापार करने लगे। मैं समझ गया, तुम दिल से। हम स्वास्थ्यकर्मियों को तुच्छ समझते हो क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है ना? माँ, कृपया गलतफहमी न पालें।
यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्वास्थ्य कर्मियों को तुच्छ समझता हूँ। अभी माँ, मेरी बात सुनिए। बहाने मत बनाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रुको रुको, किनारे रुको, मुझे उतार दो। आप कहाँ जा रही हैं? टहलने। क्रांतिकारी हमेशा जवान रहते हैं। वह बड़े पेड़ की तरह हर मौसम में हरा भरा रहता है। उसे न हवा से डर लगता है, न ही ठंड से। बेइलेई, तुम उस्तान फेंग को कितने समय से जानते हो? वह वही है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बताया था। वह पूंजीप्ति नवधनाढ़, अशिष्ट और अभद्र। वह नफरत का आदमी जो सम्मान नहीं देता। हाँ, मुझे तो यह अच्छा लगा। बहुत ही पढ़ा लिखा और सभ्य। वह तुमसे बात करने में बहुत शिष्ट था। वह अपनी माँ के सामने रंडी बनकर बैठा है। नमस्ते, क्या चाहिए? एक कॉफी। मैं फिर भी तुमसे पहले आ गया। तुम कैसे इतने जल्दी आ गए? हाँ, आज मुझे अपने एक बी पक्ष से मिलना है, नई संशोधन योजना प्रस्तुत करने के लिए। आपकी कॉफी। सुना है वह बी पक्ष बहुत ही जिद्दी है। वह जरूर ही मुझसे पहले आना चाहती है। मैंने उससे भी ज्यादा जिद्दी बनने का फैसला किया। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? बस मेरे साथ झंझट करने के लिए इतने जल्दी आना। क्या तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान नहीं है? बिल्कुल मूल्यवान है, पर इससे मुझे एक जगह पर शांति से बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझ नहीं आने वाली बातों को सोचने के लिए। आमतौर पर आप जैसे पार्टी ए लोग तो समझ नहीं आने वाली बातों को पार्टी बी को सौंप देते हैं ना। कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे कि अपनी माँ के साथ कैसे पेश आएं। कभी कभी मुझे सोचते हैं मैं सैकड़ों लोगों के काम को संभाल सकता हूं, पर अपनी माँ के साथ रहने का तरीका नहीं ढूंढ पाता। क्या यह इतना मुश्किल है? मुझे पता है तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अभी तक पता नहीं है। मेरी माँ तुम्हें एक उदाहरण के रूप में बताती है। उसने कहा कि उसकी एक दोस्त है, जब कोई बात होती है तो वह अपनी बेटी को फोन करती है और उसकी बेटी कभी नाराज नहीं होती। जब तक कि मैं कॉफी शॉप में नहीं मिला, तब मुझे पता चला कि वह तुम हो। मैं तो सिर्फ फोन उठाता हूँ। तुम भी लियू आंटी के फोन हमेशा संभालते हो ना? अलग बात है। मेरी माँ और मेरे बीच हर विषय पर लड़ाई हो जाती है। असल में कभी कभी मेरी माँ भी मुझे परेशान करती है, पर मैं तो दिल का बड़ा हूँ। मैं खुद को समझाता हूँ, अगर मैं उसे अपना बच्चा समझूं तो उतना परेशान नहीं होता।
बिल्कुल सही है। लोग हमेशा अपने बच्चों के प्रति अपने माता पिता की तुलना में ज्यादा धैर्यवान होते हैं। मुझे अंदर जाना चाहिए। क्या तुम्हें अभी और शांत होने की जरूरत है? अच्छी तरह से तैयारी करो। हालांकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी निजी बातें साझा की हैं, लेकिन आगे के प्रोजेक्ट मूल्यांकन में मैं तुम्हें भावनात्मक अंक नहीं दूंगा। जरूरत नहीं है।